भारत के निवासी हमेशा एक बात भूल जाते कि जो स्त्री होती है वो हमारा देश का प्राइड भी है। और आज जो माहौल चल रहा है आप सब देख रहे हैं, तो एक नारी शक्ति को एक नए तरीके से उभरना चाहिए, तब ये भारत भारत कहलाएगा। और मेरा ये मानना है कि खाली जो एक स्लोगन था मुलगी शिगली प्रगति झाली, बट इससे बहुत कुछ है। एक नारी खाली पढ़ाई नहीं होती है, आज की नारी इंडिया को रिप्रेजेंट भी करती है। आज हिंदुस्तान नारी के सामने देखता है। आज हमारे जितने भी भगवान हैं उसमें हमारे पास जो फीमेल गॉड्स है, आज हम उनकी भी पूजा करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं नारी को भूल जाते हैं। जो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, हम कहीं ना कहीं उनको भूल जाते हैं। बट आज का एक और ओकेजन है, हमारे जो तुषार जी है ये कभी नहीं भूलते कि नारी इज़ इंडियाज़ प्राइड। और एक तुषार जी की नई खोज है जिनका नाम है डॉक्टर जूही। शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डेंटिस्ट, और वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। इसके लिए मैं खुद बुलाना चाहूँगा तुषार जी को, जो नारी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और उनका एक मोटिव है कि नहीं, इंडिया की हर नारी इंडिया को रिप्रेजेंट करे विदेश में और इंडिया का नाम रोशन करे। सो मैं तुषार जी को बुलाना चाहूँगा। हेलो सर। थैंक यू सो मच। यस आपसे मिलके फिर से बहुत अच्छा लगा। यस। सो मैं आपसे ये प्रेस को देता हूँ, आपकी ये जो नई खोज है नई डॉक्टर खोज, जूही, yes। और जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, हाँ जी। तो इसके बारे में आप कुछ कहिए। डॉक्टर जूही, कैन आई वेलकम यू? डॉक्टर जूही, मैं कर Okay. देगा बोले। थैंक यू सर। ओके, क्यों सर? हाँ ठीक है। तो हाय, गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज हमारा इंटरनेशनल क्राउनिंग डे है, तो जिसमें हम डॉक्टर जूही वर्मा, जो लास्ट टू लास्ट ईयर यानी 2022 में हमारी मिसेस इंडिया यूनिवर्स बने थे। उसके बाद उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसमें 2 कॉन्टिनेंट उन्होंने रिप्रेजेंट किए थे, यूरो एशिया, जिसमें हमारा यूरोप भी आ गया और हमारा एशिया भी। और पैजेंट का नाम था वुमेन ऑफ द यूनिवर्स। और इस साल वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल पैजेंट में। हमारे उस शो का नाम है मिसेस अर्थ। तो बाकी मैं टाइम आप लोगों का ज़्यादा ना लेते हुए डॉक्टर जूही वर्मा को बुला के उनकी क्राउनिंग की प्रोग्रेस आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जूही वर्मा, यस। डॉक्टर जूही, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार आप सबको। जोर से। मैं डॉक्टर जूही वर्मा, मिसेस इंडिया यूनिवर्स 21 एंड मिसेस यूरो एशिया यूनिवर्सल हार्ट वुमेन ऑफ द यूनिवर्स 22, और अब मैं मिसेस इंडिया के ओहदे से मिसेस अर्थ में जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जर्नी मिसेस अर्थ तक की बहुत अच्छी हो। डॉक्टर जी, ये जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर हैं, तो क्या कुछ कारण है मॉडलिंग करियर चुनने के लिए? और फेम चाहिए था, पैसा चाहिए था, या इंडिया को रिप्रेजेंट करना, या इंडिया को नहीं, फेम ऑब्वियसली अगर हम इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो फेम सबको चाहिए होता है, तो फेम ऑब्वियसली मुझे भी चाहिए था। पैसे के बारे में मैंने ऐसा इतना सोचा नहीं अभी तक। और मिसेस इंडिया के रुतबे से मेरे को मिसेस अर्थ में जाना है, और वो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं आज भी डेंटिस्ट एज अ प्रोफेशन अपना आगे बढ़ा रही हूँ। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं। मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट सेक्रेटरी हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। एंड और भी आगे मैं सोच रही हूँ कि बहुत आगे बढ़ूँ और अपनी फील्ड के अलावा बाकी फील्ड्स में भी उतनी ही प्रोग्रेस करूँ जितनी मुझे एक्चुअली में करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वेरी नाइस। हमारे बीच एक और गेस्ट हैं, मिस्टर राकेश सबरवाल, हमारे वेल नोन पर्सनालिटी इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। सर, आप कुछ 2 शब्द मीडिया के लिए। मीडिया के लिए बोले कि जूही जी के लिए? सर चलिए। देखिए, जूही जी को मेरे ख्याल से मैं 2019 में हमने मॉरिशस में किया था Yes. पहला शो, जहाँ की ये विनर है और बहुत मेहनत करके। सर आज नहीं, आपके- 2019 में नहीं, ये गोवा में 2022 में विनर है। अच्छा, 2022, सॉरी। हाँ जी। मेरी गलती हो गई। और वहाँ की विनर थी, और उसके बाद 24 में आज अगेन इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और इंटरनेशनल क्या टाइटल है? टाइटल तो बताओ। मिसेस इंडिया। Mrs. India का, and she has done lot of hard work to achieve it, and all the best. Congratulations. थैंक यू सर। थैंक यू।
let's go for the crowning. All right. Yes. विद हिलेरियस मूड Yeah. हमारे तुषार धालीवाल जी मैं कम से कम 9-10 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। Thank you. मिसेस यूनिवर्स करते आओ। सर अगले साल खुशखबरी आ जाएगी। तीन आदमी आज तक हिंदुस्तान में कुंवारे घूम रहे हैं, क्यों? क्यों? मिसेस यूनिवर्स बहुत करते रहते हैं। एक सलमान खान और एक आरजी राहुल गांधी और एक ये वेरी गुड. ये लोग कब तक कुंवारे रहेंगे भाई? इनका तक भी कुछ कल्याण करवाइए। चलिए ऊपर आइए. थैंक यू. और नई कंपनी इसको लॉन्च कर रही है, तो इसलिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. और बहुत अच्छा म्यूज़िक है, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद भी आएगा. और हैंडसम हीरो ने काम किया उसमें, और हमारी हीरोइन भी बहुत अच्छी हैं. और सभी लोगों की शुरुआत कहीं ज़ीरो से ही शुरू होती है, और वो वहाँ से ज़ीरो से शुरू होने के बाद 100 तक पहुँचती है. अभी इन्होंने अपना करियर जस्ट शुरू किया है, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है कि आप इसी तरह बहुत आगे बढ़ें और तरक्की करें. धन्यवाद. थैंक यू सर. मैम आप कुछ पहला गाना जो ऑल योर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला गाना इस लेबल के लिए किया था, आई फील सो फॉर्चुनेट कि वो मैंने ही गाया था पहला गाना इस लेबल के लिए. और ये जो गाना है मैं पहले सुनता है, उसका ऑडियो बहुत कमाल का गाना है. और पहले से ही जो भी शुरुआत रही है वीदू की, हमेशा से इस लेवल को बहुत ऊंचा ले जाने के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. इस बार अल्तमश भाई ने अपनी आवाज़ दी है गाने को. पहले से ही सुपर हिट सिंगर है, और बस मैं अब देखना चाहता हूँ. मैंने वीडियो नहीं देखा इस गाने का. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के इसका वीडियो जितना ज़्यादा कमाल हो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है. और बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम विदू ऑब्वियसली. सो आई जस्ट वांट टू ऐड, हमारे लेबल का पहला सॉन्ग जो था दैट वाज तिशाक का जो पहला गाना था, जो श्री गणेश था तिशाक का, वो हुआ था अंकुश जी की आवाज़ में. और क्या कमाल किया उस गाने ने, बहुत ही सुंदर गाना था. उस लाइन की तो एक लाइन ये गा सकते हैं ना, रिलीज हो गया है गाना. यस यस ऑफ कोर्स. ओके. तुम मेरी ज़िंदगी में बस गए हो इस तरह, जिस तरह मेरे ख्वाबों में आते हो. मेरी धड़कनों में बस गए हो तुम जो हर दफ़ा, जैसे मेरी सांसें थम जाती हों. तू ही है ज़िंदगी, तू ही मेरी ज़िंदगी, तू ही है ज़िंदगी ज़िंदगी. थैंक यू वेरी मच. क्या बात है. गाने का टाइटल ही इतना अच्छा है, खफा हूँ बेवफा नहीं. मतलब यूजुअली लोग पहला गाना ऐसा बनाते हैं जो कैची हो, मतलब पार्टीज़ में, क्लब्स में प्ले हो. क्योंकि जितना वो क्लब्स में प्ले होता है तो हमें लगता है कि अच्छा यंगस्टर्स में, लेकिन इतनी यंग एज में इस टाइटल का गाना लाना, और क्योंकि आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि खफा हूँ बेवफा नहीं. इट्स अ वेरी डीप सॉन्ग. ऑफ कोर्स गाना सुनेंगे तो इसके बारे में और बयां कर पाएंगे, बट इट्स अ वेरी गुड स्टेप. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. इतना प्यारा गाना है. कितना प्यारा है वो अभी हम सुन के बताएंगे, सर, लेकिन सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा. आपको देख के हम बड़े हुए. ये जो टाइटल है खफाऊं बेवफा नहीं, ऐसा कभी आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आप किसी से खफा थे लेकिन बेवफा नहीं थे? मुझे कुछ तो बोलिए इसमें. एक शायर के लिए तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा शब्द है, खफा हूँ बेवफा नहीं. लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं. सर आप बहुत खुश हैं. ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, मैं बता रही हूँ. लेकिन कभी किसी ने कॉमेडी करने के लिए दिया नहीं. सिर्फ मैंने ही करवाई थी इनसे कॉमेडी. और हर आदमी को यही लगता है कि मैं एंग्री मैन वाला रोल सर, ज़्यादा जो अच्छा कर आपके साथ पाऊंगा. बेवफा थे उनको तो आप कह सकते हैं मैं खफा हूँ तुमसे बेवफा नहीं. हाँ, सर मैं क्या कह रहा था, खफा हूँ बेवफा बेवफा नहीं. नहीं. बिल्कुल सही बात है. थैंक यू सो मच. सर मैं कह रहा था कि एक दो शब्द आप कुछ अपनी, जो आपकी भारी भरकम जो दुनिया दीवानी है, एक बार आप ये नाम लेके अब बोल देंगे मीडिया के सामने. सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. खफा हूँ बेवफा नहीं. यस.
विदु जी थोड़ा सा सर को। मैंने कई बार बोला है, खफा हूँ बेवफा नहीं। ये गाना जो है नया गाना बना है पहली बार और आज लॉन्च हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंच पर आज आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और मुझे मौका दिया है आपने। खफा हूँ बेवफा नहीं। ओह वाह, थैंक यू। सॉन्ग रिलीज कराएं, सॉन्ग स्टार्ट कराएं। एक बाइट के बाद करा एक बाइट। का हमें इंतज़ार था वो वक्त आ गया है, यानी कि म्यूजिक वीडियो लॉन्च का वक्त। तिशाक प्रेजेंस खफा हूँ बेवफा नहीं। और इस गाने के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। इसके बोल लिखे हैं हमारी प्यारी सी सुंदर सी हीरोइन विदु इशिका ने, और इसके सिंगर आप सबको जानते हैं, दिलों की धड़कन है वो अल्तमश फरीदी। लेट्स वेलकम देम एंड एक्टर। एंड सो तुषार आप भी आ जाइए। गाने का नाम से गलत ही है, खफा हूँ बेवफा नहीं। मैंने वही कहा, खफा हूँ बेवफा नहीं। यस, आप बीच में आ जाइए। Yes. All right, Vidu ji, say something about our song today's evening. Yes. बोलिए या मैं बोलूं? नहीं I'm starting आप बोलो। सर कैन वी अनवील द पोस्टर पहले फर्स्ट? पहले पोस्टर ऑडिशन के लिए जा रही हैं, उसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और ये जीत कर आए, यही शुभकामनाएं चाहता हूं मैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे तो बस इनकी क्यूटनेस पे पहले बोलना है कि ये इतने प्यारे हैं। बट कमिंग बैक टू जूही, ऑल द बेस्ट। क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचना। जब आप जा रही हैं, इंटरनेशनल क्राउनिंग सेरेमनी हो रही है आज। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जस्ट रॉक इट। एंड सबसे बड़ी चीज़, जस्ट कीप स्माइलिंग, बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस वही होता है जब आप स्माइल करते रहें किसी भी सिचुएशन में। तो या में कुछ सुनना चाहते हैं कि सिंगर कौन है, म्यूजिक कंपोजर कौन है, आपके को स्टार कौन है, टीम क्या है आपकी? ये हमारे गाने के जो सिंगर है, सबसे पहले तो यहाँ खड़े हैं अल्तमश फरीदी जी। ये गाना कंपोज किया है आमिर राजा जी ने, यहाँ है। ये गाना लिखा है मैंने, और इस गाने में कास्टिंग है मेरी और हमारे साथ है आदित्य सिंह। तो ये पूरे गाने की कास्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सहयोग हमें मिला इस गाने को बनाने के लिए। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस गाने के लिए। आप देख सकते हैं ये पोस्टर, अभी हम कुछ देर में गाना भी प्ले करेंगे ताकि हम सब आपको दिखा सकें कि हमने किस तरीके से इस गाने को बनाया है। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। खफा क्यों हो आप लोग? खफा क्यों? हम कहना चाहते हैं कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम किसी से नाराज़ तो हो जाते हैं, लेकिन नाराज़ होना और नाराज़ होके उनको बिल्कुल भूल जाना दो अलग अलग बातें होती हैं। तो हम कहना चाहते हैं आपसे नाराज़ तो हैं, बट हम आपको भूलेंगे नहीं। तो आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन में वो वैल्यू रखेगा जो आप रखते हैं। तो हम सिर्फ खफा हैं, बेवफा नहीं हैं। आप बताओ, पूरी इंटायर टीम के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा लगा आपको पूरी इंटायर टीम के साथ काम करके? सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा सलाम, नमस्ते। और बहुत खूबसूरत गाना है और विधु ने बहुत अच्छा काम किया है और सर ने भी, आदित्य ने भी बहुत अच्छा काम किया है। एंड म्यूज़िक बाय वन एंड ओनली आमिर रज़ा। और मतलब इतनी छोटी उम्र है इनकी, इन्होंने मेरे को बताया था, और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने इतना खूबसूरत ट्रैक बनाया है। और लाइन आपने जो सुनी है कि खफा हूँ बेवफा तो नहीं, तो ये जैसे अभी आपने बताया, ये बहुत बड़ी बात है कि यार खफा होना और मतलब किसी से लाइफ टाइम के लिए नाराज़ हो जाना, तो ये दो चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये गाना आएगा, जैसे कि आप लोगों ने प्यार दिया है मेरे बाकी गानों को, तो मुझे उम्मीद है कि इस गाने को भी आप उतना ही प्यार देंगे। सर एक दो लाइन हो जाए आपके इस गाने की। सर ये गाना अभी सरप्राइज़ है, अभी आप ऑन स्क्रीन सुनेंगे इसको। अभी ऑन स्क्रीन जब एक बार आप सुन लेंगे ना, तो मैं 100% इसको लाइव गाऊंगा, प्रॉमिस। सर वैसे जी मैं
अरे यार मैं अब किससे मेरा वो टाइम गया अभी खफा होने का। अभी तो मैं सबसे प्यार करता हूँ। तमस भाई एक सवाल आपसे कहना चाहूँगा। जी जी ज़रूर ज़रूर। कि ये गाना हमारी विधु जी ने लिखा है। जी यहाँ पे कोई बिलीव नहीं करता कि इतनी अच्छी ये राइटर भी है। तो जब इन्होंने ये गाना आपके पास जब पूरा गाना पेश किया तो आपको जो इनके वर्डिंग्स कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना लाइंस, पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मतलब विधु ने गाना लिखा है। मुझे लगा शायद मतलब किसी सीनियर राइटर ने ही गाना लिखा है, क्योंकि जो राइटिंग है बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत मतलब अलग आपने जो उसमें पेश किया है। और जो काफ़ी हैं वो बहुत मतलब जो जानकार लोग होते हैं ना वो ही कर सकता है ये चीज़। तो आपको क्या लगता है ये उनके रियल लाइफ से कुछ मैच खाता है, कुछ इंसिडेंट्स इसमें? सर मैं एक्चुअली विधु जी से अगर देखा जाए ना तो हम लोग सेकंड टाइम मिल रहे हैं। स्टूडियो पे मिले थे उस दिन और मैं आज दूसरी बार मिला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ऑफ कोर्स जब आदमी के ऊपर बीतती है, इंसान के ऊपर जब बीतती है तो फिर वो प्रेजेंट करता है उस चीज़ को, क्योंकि जब तक उसके ऊपर बीतेगी नहीं, जब तक दिल नहीं टूटेगा तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है नज़र नहीं आएगी। तो ये उनका सोल है, दर्द है। तो ये डेफिनेटली ये विधु जी का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका दर्द हो सकता है। बाकी आपके सामने आप पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये हर किसी का दर्द है। क्या बात है, ये अभी ये हर किसी का दर्द बनने वाला है, राइट? ये हर किसी का दर्द है। और जिस उम्र में हम हैं हर कोई ऐसे ना ऐसे एक ना एक इंसिडेंट से ज़रूर गुजरा होगा जहाँ पे उनका दिल शायद टूटा होगा। डेफिनेटली। और ये जो लाइन है ना, खफा हूँ बेवफा तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है इससे इंस्पायर होंगे लोग। मुझे लगता है आप भी हो गए होंगे अभी तक, राइट? बिल्कुल। मतलब कि यार आपको ऐसा लग रहा होगा कभी आपने मतलब किसी से बेवफाई की होगी बड़े लेवल पे, तो आपको लग रहा है यार मुझे खफा होना चाहिए था सर। बन ही नहीं सकते सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। लड़के भी कम नहीं है और लड़कियों के बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट। सही बात है ना? अच्छा, इसमें हम ऐड भी करना चाहेंगे तिशाक प्रोडक्शन का। इतना प्रोडक्शन में इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया और काफ़ी रीटेक्स हुए। और जो आप देखेंगे एक्सप्रेशन दोनों का, हमारी विधु जी का, आदित्य जी का, बहुत बढ़िया काम हुआ है। और इसकी शूटिंग कहाँ हुई है? मेरे ख्याल से हमने इसको जयपुर में शूट आमेर किया है, फोर्ट आमेर जयपुर फोर्ट में हुई है, जो कि काफ़ी बार इन्होंने काफ़ी रीटेक्स करे और काफ़ी मुश्किलें भी हुई। थोड़ा सा पानी और मेरे ख्याल से मौसम भी थोड़ा सा था, बट दे हैव नेवर फेल्ड एंड दे हैव डन फॉर द सो मेनी आवर्स। इट्स तिशाक प्रोडक्शन का काफ़ी अच्छा, जो हमारे कैमरामैन वगैरह हैं उन सबको भी बहुत क्रेडिट जाना चाहिए। और तो बहुत प्रोडक्शन के लोगों ने ये जो गाना है ये हमने तिशाक प्रोडक्शंस के लिए बनाया है। तिशाक प्रोडक्शंस की फाउंडर हूँ मैं और ये हमारी कंपनी का तीसरा गाना है और हमारा सबसे बड़ा गाना है। सबसे अभी तक का सबसे खूबसूरत गाना है जो कि इन्होंने बनाया है, इन्होंने गाया है। मतलब इसमें दिस सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू माई प्रोडक्शन। एंड हमने इस गाने को जयपुर में शूट किया। जयपुर में आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने पूरा का पूरा शूट, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, एवरीथिंग इट वाज डन विद इन 24 आवर्स। और हमको बहुत सारे चैलेंजेस मिले, इंक्लूडिंग वेदर, ट्रैफिक, जेट लैग्स एंड व्हाट नॉट, बट उम्मीद करते हैं दिक्कत हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, बट नॉट टू हमारे मेंशन जो फोटोग्राफर जो वीडियो के वो थे, उन्होंने हर एंगल से बहुत बढ़िया करेक्ट। नॉट टू मेंशन क्या व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। हमने जिस हिसाब से इस गाने को बनाया है हम अभी पेश करेंगे आपके सामने, और हमें उम्मीद है कि आपको जितना हमको पसंद है ये गाना, जितना हमारे दिल के करीब हो चुका है ये गाना, उतना ही आप लोगों के दिल के करीब भी होगा। और तिशाक प्रोडक्शन और भी गाने लाएगा आने वाले टाइम पे, सो आप लोगों का साथ मिलेगा तो ऑब्वियसली विधु जी तिशाक प्रोडक्शन के अंडर में और भी नई एनर्जी के साथ नए गाने भी म्यूजिक लॉन्च। आपका कैसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? मेरा फर्स्ट टाइम था शूट विधु जी के साथ, इनके प्रोडक्शन के साथ। मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को काम करके। और मैम आपसे जानना चाहते हैं इस प्रोडक्शन से और क्या कुछ आने वाला है? इस प्रोडक्शन से अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली है। एक चीज़ हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे जो आपके दिल तक ज़रूर पहुंचेगा। दिस इज़ द वन प्रॉमिस दैट ऑल ऑफ अस आर मेकिंग। हाँ, हम ऐसे गाने बनाएंगे जो आप जिसको सुनकर एक बार आपके दिल से वाह तो ज़रूर निकलेगा। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि दो चीज़ आ जाती है, एक तो आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप लिखती भी हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, तो किस तरह से ये सारी चीज़ मैनेज करने वाली है?
सर मुझे ऐसा लगता है आपने देवियों को देखा होगा जिनके 8 हाथ होते हैं। समय कभी सबके लिए समान होता है, बस आपको देखना होता है आप उस समय का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। बस मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है जो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है। तो शायद मेरे वो 8 हाथ वो ही फैमिली के लोग हैं। क्या बात है। अल्तमश भाई, गाने की सक्सेस फैंस से भी होती है। जी। आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जी। और इंस्टाग्राम के आपके मोस्टली हर गाने के मिलियंस ऑफ रील्स हैं। मैं हजारों में नहीं कहूँगा, मिलियंस कहूँगा। जी। तो ये गाना उन सब रिकॉर्ड, देखो हर गाना आपके लिए स्पेशल है, बट क्योंकि हम ये गाने के पार्ट है, हम चाहते कि ये गाना सब आपके पिछले गाने के रिकॉर्ड्स तोड़े। तो आप आपके फैंस को प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स बनाएं। सर डेफिनेटली रील्स लोग वेट कर रहे हैं। अभी मुझे कम से कम आज 1000 मुझे रिक्वेस्ट आई हैं कि मतलब ये गाना कब आ रहा है, मतलब लाइन इतनी खूबसूरत है, खफा हूँ बेवफा तो नहीं। तो मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब ये गाना आएगा ना, और क्या होता है ना, जब गाना अच्छा होता है ना, तो आप इतनी बड़ी फिल्म्स होती हैं और एक छोटा गाना आता है, एक छोटा एल्बम का सॉन्ग होता है और वो हिट हो जाता है, क्योंकि लोगों को कंटेंट चाहिए होता है। और जैसे विधु ने और आदित्य ने बहुत मेहनत की है। क्या होता है देखिए सर, पूरी टीम जब मेहनत करती है ना, अभी जब गाना आता है लोग इजीली फैसला कर देते हैं कि यार अरे हाँ अच्छा नहीं है या कुछ भी XYZ। बट मैं बताना चाहता हूँ कि यार एक गाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। जैसे अभी सर ने बताया कि हम लोगों ने रीटेक्स किए, हमने इतनी मेहनत की है, कंपोज़र ने इतनी मेहनत की है, गाना बनाने में उनको महीनों लग गए। तो क्या होता है सर, जब चीज़ पे जब मेहनत होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला देखता है और उस मेहनत को वो कबूल करता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब ये गाना आप लोग सुने, इसके खूब सारे रील्स बनाए। जैसे आपने मेरा जो सॉन्ग था तेरे वास्ते, वे कमलिया, एक मुलाकात, बन के हवा में, और अब ये आपकी तो लिस्ट की इतनी बहुत सारे हैं आप। जी सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। विदु जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आपके सारे फैंस को रिक्वेस्ट करें रील्स करने को, इसको वायरल करने में हेल्प। डेफिनेटली इस सर का गाना ही इतना अच्छा, आप जब सुनोगे मुझे लग रहा है इसमें शायद रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, नहीं ये पड़ेगी। गाना- बट सारे मेरे फैंस को, हम सबके फैंस को हम बस इतना कहेंगे, आप सुनिए, खुद डिसाइड करिए, ये गाना आपके दिल को ज़रूर छुएगा। इतना अच्छा गाया सर मैं है, एक ही समझ चीज़ लीजिए। बोलना चाहूँगा इस गाने के बारे में। क्या होता है सर, अच्छे गाने बहुत कम बनते हैं और वो रूह से बनते हैं, और ये गाना बहुत रूहदारी वाला गाना है। बहुत अच्छा लिखा है विधु ने, बहुत अच्छा म्यूज़िक किया है आपने आमिर। तो आपको मैं पहले ही बधाई दे देता हूँ, क्योंकि इस गाने के बाद बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलने वाला है इंशाल्लाह। तो और बिफोर ये एंड हो, मैं और एक अतिथि को बुलाना चाहूँगा, शकील आज़मी जी को। प्लीज़ सर आ जाइए। क्या बात है भाई, इनको इंट्रोडक्शन की ये जरूरत देखिए, ये तो खैर हमारे भाई हैं बड़े। आप भाई, आप इधर आइए। अरे ठीक हूँ, मैं ठीक ठीक हूँ। आप इधर आइए प्लीज़। मैं इस टीम का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, शकील भाई जो हैं हमारे आ गए हैं, तो फिर महफिल। ठीक है आप। सर आपकी दुआ चाहिए इस गाने को हिट करने के लिए। हाँ, वो दुआ के लिए ही आया हूँ। खफा हूँ बेवफा नहीं हूँ, अच्छी लाइन है भाई, अच्छी लाइन है जिसने भी लिखी है। अब इससे बड़ी और क्या बात होगी कि शकील भाई ने तारीफ कर दी है यार। सोचो, शकील साहब बहुत उम्दा शकील भाई तो हमारी इंडस्ट्री, कम से कम 100-200 फिल्में तो मुझे याद है जो म्यूजिक उनके गाने लिख चुके हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े मुशायरे करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। बेशक। मैं बस ये कहूँगा कि आज एक नया लेबल लॉन्च हो रहा है, उसके साथ नया गाना, नया म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है। गाने का नाम बहुत अच्छा है और लाइन बहुत अच्छी है, खफा हूँ बेवफा नहीं हूँ। वेरी गुड लाइन। तो एक फ्रेश गाने के साथ एक म्यूज़िक कंपनी की लॉन्चिंग है, जो हम गीतकारों के लिए, सिंगरों के लिए, म्यूज़िक कंपोजर्स के लिए नेक शगुन है। ठीक है, तो यही ब्लेसिंग आपकी, क्योंकि ज़मीन होगी तभी तो फसल उगेगी, है ना। क्या बात है। तो म्यूज़िक कंपनी होगी तभी तो हमें काम मिलेगा, है ना। काम मिलेगा और सक्सेस मिलेगी, शोहरत मिलेगी।
तो मैं राकेश सब्रवाल जी हैं, हमारे बहुत पुराने खैर खां हैं, हमारे दोस्त हैं, हमने साथ में बहुत काम किया है। और ये सर हैं तो ये हाँ तो ये लोग मिलके यहाँ से लेके अफ्रीका और अमेरिका तक जाने कहाँ कहाँ पूरा बीज बो रहे हैं। तो म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक को कहाँ कहाँ पहुँचाने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। तो मेरी दुआ है कि ये अपने मकसद में कामयाब हों और हिंदुस्तानी म्यूज़िक की खुशबू आ जाओ सर आइए। मैं सुरेंद्र पाल जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ सर, प्लीज स्टेज पे आइए, और नीतू जी को भी। नीतू जी आप भी आइए प्लीज मैम। हाय अंकुश, भरद्वाज जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? ऑल गुड सर। ये गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी सर को तो बोलने दो। इतनी जल्दी में क्यों, पूरी रात अपनी है। क्या बात है, क्या बात तो मैं ये कह रहा था कि हमारी दुआ है कि ये कंपनी खूब फले फूले, खूब अच्छा करे, खूब गाने करे और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी म्यूज़िक और उसके गीतों की खुशबू फैलाए। और पहला ही गाना एक ऐसे सिंगर के साथ जिसका नाम अल्तमश फरीदी है, जो आज हमारा स्टार सिंगर है हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक का। चाहे वो फिल्म का गाना हो, सिंगल एल्बम का गाना हो, और ख़ास तौर से जो म्यूज़िक घराने हैं बड़े, ऐसे किसी एक घराने से ताल्लुक़ है इनका। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अल्तमश फरीदी बहुत अच्छा गाते हैं, हमने कई गाने साथ में किए हैं। तो पहला ही गाना एक बहुत ही रूदार, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही हसास सिंगर के साथ आ रहा है। ये भी एक नेक शगुन है म्यूज़िक कंपनी के लिए और हम सब के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। तो बहुत शुक्रिया, बस दुआ है कि ये सब आगे बढ़े कारवां। गाना देखते और हाँ, हमारा ये थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर है। इसमें गाने के साथ साथ एक बहुत अच्छी पोइट्री चल रही है। और जब हम पोइट्री सोच रहे थे, हमें लगा कि हम पोइट्री किसी को बोले के करने के लिए, इनका रिकमेंडेशन मुझे किसी ने दिया था। एंड जब इनकी मैंने आवाज़ सुनी, उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं इनके अलावा किसी को भी बोलूं कि आप वो पोइट्री पढ़िए। तो बेसिकली जब मैम ने आइडिया दिया गाने का, और एज एन राइटर जब कोई कहानी आप पढ़ते हो तो वो आपको दिखने लगती है काफ़ी अलग तरीके से, साफ, शायद हर सीन आप समझने लगते हो। जैसा कि इस गाने में हम देखेंगे कि एक मोहतरमा है, वो अपने दिल की बातें कह रही हैं जो शायद उनके दिल की है, सिर्फ है वो बहुत सारी, बहुत मतलब वो आप शुरुआत से एंड तक आते आते आप देखेंगे कि उन्होंने शायद अपने पूरी ज़िंदगी उस गाने में घोल कर रख दी है। और एक दो बार पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर सेक्शन को, उस कहानी को, मुझे खुद से दिल हुआ कि अगर मैं उसे अच्छे से बयां कर पाऊँ, जितना इमोशन उसमें ज़रूरी अगर मैं दे पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैंने कोशिश करी। जैसे विदु जी ने कहा आपकी आवाज़ में जादू है। जी सर। कुछ जादू मिल जाएगा हमको थोड़ा अभी? मैं चाहती हूँ कि उस गाने की 2 स्टार्टिंग की लाइन, जी ज़रूर, अगर आपको याद है ज़रूर तो बस वो 2 स्टार्टिंग की लाइंस में चाहती हूँ गर्वित आप। तो वो कहती हैं, ले बैठी हूँ मैं तेरी यादों का पिटारा लेकर, टटोल कर देखा मैंने सब कुछ पर तेरे नाम के अलावा कोई नाम ना आया लब पर। ऐसा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सूरज ढला नहीं, ज़रा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा घर, मुझे नाकाम तो होने दो। ये तो बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, ज़रा नाम तो होने दो। वैसे आप सबको मेरा नाम तो पता ही है, आई एम हबीब मिठीपुर वाला, होस्ट फॉर द डे। और आज यहाँ पे मुंबई के सबर्बन में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, क्राउनिंग होने वाला है। किसका क्राउनिंग होने वाला है ये मैं थोड़ा सस्पेंस रखना चाहता हूँ, बट इसके बारे में
जो पूरा मैनेजमेंट और जो ये चीज़ के लिए ओके सो दोस्तों, आज मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ एक क्राउनिंग के बारे में। मुंबई के सबर्ब में आज क्राउनिंग होना है, बट किसका क्राउनिंग होना है, किसके हाथ से होना है, ये थोड़ा सस्पेंस है। और ये सस्पेंस के लिए थोड़ा आप प्रेस वालों को मैं गुजारिश करता हूँ, मेरा साथ दीजिए, थोड़ा हाइप कीजिए। और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे होल एंड सोल कर्ता धाता इस इवेंट के तुषार जी। प्लीज़ आपका मैं चाहता हूँ थैंक यू सो मच। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। अरुण अंकल का है मेरे जी अंकल। हाँ जी तुषार जी। हाँ जी। आज आप किसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किनकी क्राउनिंग, उनके बारे में कुछ बताइए आप। ओके, तो आज हम लोग जैसे हर साल की तरह हमारे इंडिया से जो हमारी कंटेस्टेंट्स रहे हैं, हमारे पैजेंट की जो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उसी तरीके से आज हम लोग जो इंटरनेशनल क्राउनिंग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मिसेस अर्थ 2024 के लिए, जो शो होने वाला है ट्रिनिडाड एंड टोबैको में। और आज की जो हमारी जिनकी क्राउनिंग हो रही है वो बेसिकली उनका नाम है विदु इशिका और वो है जोहानसबर्ग से, बट वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिसेस अर्थ में एज मिसेस भारत 2024। तो मैं विदु जी को बुलाना चाहूँगा 2 सेकंड के लिए। यस विदु जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। नमस्कार भारत, मेरा नाम विदु इशिका है और मैं इस साल भारत का रिप्रेजेंटेशन करूंगी मिसेस अर्थ के पैजेंट में, जो कि होने वाला है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इन नवंबर। मैं बेसिकली हूँ जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से, बट मेरे रूट्स हैं पटना बिहार से। मैं बिल्कुल देसी हूँ और मैंने अपना सारा बचपन पटना में बिताया है। उसके बाद मैं बहुत साल दिल्ली में रही और अभी कुछ सालों से मैं बाहर हूँ। बट ये बहुत एक मेरे लिए सुनहरा मौका है, मैं ऐसा कहूँगी, जहाँ पे मुझे भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। वी ऑल प्राउड ऑफ यू विदु। विदु जी, ये जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां की, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है भारत को जो है रिप्रेजेंट करना। इसकी तैयारियां सर काफ़ी समय से शुरू हो गई, क्योंकि ये हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम किसी भी फील्ड में या किसी भी तरीके से अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते हैं। सो फ्रॉम डाइट टू क्लॉथिंग टू ग्रूमिंग टू वेयरिंग टू टॉकिंग, आप हर चीज़ में हमारे पास एक ग्रूमर है जो हमें तैयार कर रहा है इस इंटरनेशनल पैजेंट के लिए। तो हम किसी भी तरीके से अपने आप को कम नहीं रहने देंगे। ग्रूमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ग्लैमर दिखने के लिए बहुत चीज़ होती है। थोड़ा बताना चाहेंगे कौन सपोर्ट कर रहा है, किस तरह क्या कुछ? सर ग्रूमिंग के लिए अभी हमारे पास इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों से एक ग्रूमर हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रूमिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको पता होता है आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, कौन सी बात कहनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सिखाया जा रहा है कि हाँ, कैसे अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टेज पे आप प्रेजेंट करें ताकि आप भारत का नाम ऊँचा कर सकें। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है कि आप जैसे आपने बताया आप देसी भी हैं, तो घर का कितना कुछ सपोर्ट है? सर घर का 100% से ज़्यादा मैं कहूँगी 1000% सपोर्ट है मुझे। एवरीबडी फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई मदर, फादर, इवन माई 5-year-old सन, टू माई हस्बैंड, टू माई इन-लॉज, मेरी फैमिली, दूर की फैमिली और उसके बाद मेरे पड़ोसी, एवरीबडी सपोर्टिंग मी फुल हार्टेड। सर इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि भारत बदल रहा है सर जी। वुमेन एम्पावरमेंट आज की डेट में बहुत अच्छे से काम कर रही है। नारी सशक्तिकरण, आई एम सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी सशक्तिकरण करेक्ट। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से आपका सपोर्ट रहेगा? सर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो नेशनल डायरेक्टर हैं सर हम इस पैजेंट के। इंडिया से ऑफिशियली जो भी जाता है हर साल वो हमारे थ्रू जाता है। इस साल हमारी विदु इशिका जी जा रही हैं। और सपोर्ट की बात तो ऐसे है कि इनको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बताइए कि इनको किसी तरीके की ग्रूमिंग या किसी तरीके की इनको एटिकेट्स या किसी तरीके की आई मीन ट्रेनिंग या कुछ भी की ज़रूरत है? सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ क्राइटेरिया होता है क्या? किस तरह का क्राइटेरिया है जो आप सिलेक्ट करते हैं इस तरह? सर क्राइटेरिया होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एज क्राइटेरियाज होते हैं, थोड़े बहुत इसमें हाइट और वेट के क्राइटेरियाज होते हैं, बट मैरिड वुमेन के लिए इतने ज़्यादा इनके अंदर पैरामीटर्स या क्राइटेरियाज नहीं होते हैं। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा मैम की मैम का मैं
सर मुझे लगता है हर लड़की की पहली रोल मॉडल उसकी माँ होती है, तो मेरी रोल मॉडल भी मेरी माँ है। जिस तरीके से मेरी माँ ने हर चीज़ संभाली है, अपने घर को, अपने परिवार को, मुझे इस लायक बनाया है कि मैं भारत का नेतृत्व कर सकूँ या भारत को रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो माँ के आगे तो कोई। सर यहाँ पे मैं अब हमारे एक गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर आर.डी. लाल। ही इज़ अ फैशन आइकन ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ IIFT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। सर प्लीज़। वेरी गुड इवनिंग टू आमची मुंबई। एंड यहाँ पे हम लोग आज क्राउनिंग सेरेमनी के लिए हैं विदु इशिका के, एंड जो रिप्रेजेंट कर रही हैं मिसेस अर्थ भारत इन ट्रिनिडाड एंड टोबैको। और जहाँ तक कि एक क्वेश्चन आया था ग्रूमिंग का, Yes, he is the right man. Yes. So we have done the grooming about the fashion styling and also the image building and how to carry on the costumes in the international thing. As far as हम लोग हैं, हम लोगों ने यहाँ पे जो आपकी 3 पुरानी आपकी जो मिस इंडिया रही हैं, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय एंड प्रियंका चोपड़ा, उसको हम लोगों ने मॉडलिंग कैरियर से ग्रूम करना शुरू करा था, जो कि अब आज इंटरनेशनल और नेशनल हीरोइंस भी बन चुकी हैं। और इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी जो भी हैं शोज़ वगैरह भी इंटरनेशनल करे हैं, न्यूयॉर्क फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, लंदन एंड न्यूयॉर्क में। अब ये ट्रिनिडाड एंड टोबैको विदु इशिका जा रही हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक में भी काम करा है, प्लस इंडिया का जो भारत का जो नाम रोशन करने जा रही हैं, तो उसके लिए आप सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और ये आने वाले टाइम पे वेदर जब भी साउथ अफ्रीका जाएंगी और भारत आएंगी, और सबसे ज़्यादा एक हमारा और भी कनेक्शन है, ये पटना से भी हैं और प्लस ये थोड़ा सा लखनऊ से भी सर, मैं हैं। आधी लखनऊ से हूँ, मेरी शादी लखनऊ में हुई है, तो हाँ, तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ, बट लेटर ऑन हम लंदन में काफ़ी काम करे, फिर उसके बाद पेरिस में हम लोग ने शो करे, और अब दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा डिज़ाइनर्स को हम लोगों ने कराया। तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी, ये जब तुषार ने बात करा कि फ़ैशन के लिए थोड़ा सा आप इनको ट्रेन करिए, तो विदु इशिका इस समय आपके सामने मौजूद हैं और इनकी आज क्राउनिंग सेरेमनी भी हो रही है मिसेस अर्थ 2024। आर.डी. सर, आपसे एक हम सवाल करना चाहेंगे। आपने कांस फेस्टिवल में भी आपने काफ़ी अभिनेत्री वहाँ पे जो हमें इंडिया से रिप्रेजेंट किए उनको भी ट्रेन किया है। हाँ जी, तो हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आज विदु इशिका जो अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इनकी वो किस लेवल तक वहाँ पे इंडिया का नाम रोशन होगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, देखिए एज फार एज पूरा इंटरनेशनल हॉलीवुड कहें या यूरोपियन फिल्म्स इंडस्ट्री कहें, तो उसमें बॉलीवुड भी कम नहीं है। आज की डेट में बॉलीवुड के दीपिका पादुकोणे के, ऐश्वर्या राय के, प्लस हमारे और कई हीरोइंस के और हीरो के, इस साल आप देखिए कान फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट फिल्म बनी है वो हम लोग की इंडिया की थी। उसको जो हम लोग का जो अवार्ड, जब बेस्ट अवार्ड जो होता है वो भी यहाँ पे जो इंडिया की लोगों को मिला था, और काफ़ी वहाँ पे भी चर्चा है। और जैसी कि टैलेंटेड हमारी यंग गर्ल्स आ रही हैं, विदु जी, देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव द रॉक द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट दैट कि वहाँ पे इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस को ब्रिटिश एक्टर्स, ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स, हॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने वो काफ़ी वहाँ पे सराहा था। हम लोगों ने फैशन का भी वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन करा था। पिछले 3 साल से कान फिल्म फेस्टिवल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म का जगत का जिसे कहना था समारोह कहा जाता है, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। उसमें काफ़ी बॉलीवुड के भी लोग आते हैं, सिंगर्स आते हैं। हीरा मंडी का वहाँ पे इस बार काफ़ी बड़ा जिक्र हुआ था, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी। वहाँ पे भी AR रहमान जी का काफ़ी जिक्र हुआ था वहाँ पे, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो आज वो गए हैं, अगले साल विदु जी जाएंगी। Okay, and we are going to give the chance to
participate in the Cannes Film Festival and also in all the international Thank you, fashion shows. थैंक यू वेरी मच सर। Congratulations, Vidhu ji. इशिका, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ एज अ होस्ट। फैशन इंडस्ट्री में आपने कब शुरुआत की और आपका सफ़र आज तक का, उसके बारे में कुछ कहिए। मैं भी जानना चाहता हूँ उत्सुकता से, और हमारे भाई लोग भी जानना चाहते हैं। फैशन इंडस्ट्री में it started at a very early stage and as I said the role model is my mom, तो मेरे को वो opportunity दिलाने वाली भी मेरी मम्मी थी। I started as a TV host for Doordarshan. वाह। Yeah. So back when I was in my college, my mom went for an audition. उनको गाने का बहुत शौक है, तो वो अपने ऑडिशन के लिए गई। उनका ऑडिशन तो नहीं हो पाया, बट द डायरेक्टर एट दैट टाइम नीडेड अ होस्ट, सो शी वेंट अहेड एंड रिकमेंडेड मी कि मेरी डॉटर है, काफ़ी अच्छी है। एंड आई वाज वेरी यंग, मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे, एंड आई वेंट फॉर एन ऑडिशन, आई गॉट सेलेक्टेड। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। इस समय एक और इनकी जो हिडन टैलेंट है वो भी हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, बिसाइड द ब्यूटी एंड अदर थिंग्स, ऑब्वियसली शी इज़ ऑल्सो इन द सिंगिंग लाइन्स ऑल्सो। इसमें म्यूज़िक में भी काफ़ी इन्होंने नाम कमाने की कोशिश की। थैंक यू, थैंक यू। चलो, let's go for crowning. So, Thank you so much. thank you.